डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 रिवाइज करेंगे। उसके लिए थ्योरम है 1.5। लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, यानी एक्स एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, यानी एक्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power n where nm are non-negative पॉजिटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए एग्जाम्पल है 0.375 है, तो इसका डेसिमल हटाइए 375 अपॉन 1000 हो गया। तो इसको भी प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लीजिए और इसको भी प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लीजिए। तो इसके प्राइम फैक्टर ये आ गए हमारे पास, इसके ये आ गए। तो इसको 3 इंटू 5 टू द पावर 3 की फॉर्म में लिखेंगे, इसको 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 की फॉर्म में। 5 टू द पावर 3 से 5 टू द पावर 3 कैंसिल, तो 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 बचेगा। 2 टू द पावर 3 8 होता है, तो ये 3/8 क्या आ जाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर आ जाएगा। इसके बाद थ्योरम है 1.6। एक्स लेट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, एक्स जो है वो पी अपॉन क्यू है, बी ए रेशनल नंबर, यानी एक रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। तो वो इस तरह से है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू जो है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m है, वेयर nm आर नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, यानी x की जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट करेगी। तो हमारे पास 3/8 एक रेशनल नंबर है, तो इसके डिनोमिनेटर क्यू के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, 10 में, इसको भी यानी 2 टू द पावर n की फॉर्म आ गई। तो इसको हम 10 में, इसको भी 10 में और इसको भी 10 में कैसे चेंज करेंगे, इन तीनों को 5 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ऐसे ही 5 से 3 टाइम न्यूमरेटर को करेंगे। तो ये 3 इंटू 5 टू द पावर 3 आ गया, ये 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 आ गया। यानी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर सेम रहेगी। इनकी मल्टीप्लाई करके 375 आ गया, इसको 10 टू द पावर 3 लिखेंगे। 10 टू द पावर 3 क्या होता है, 1000। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.375 ये टर्मिनेट की फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही 7/80 है। इसके बाद 7/80 है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.0875। थ्योरम 1.7 लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, एक्स जो है वो रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, यानी क्यू के जो प्राइम फैक्टर हैं वो इस फॉर्म के नहीं है। इनके अलावा n and m are non-negative integers and x has a decimal expansion which is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी। जैसे 1/7 एग्जांपल ले लिया हमने। अब 7 क्या है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो देयरफॉर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 बार, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की फॉर्म में आ जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म किए हमने ये बताना है कि कौन से रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में और कौन से को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर सकते हैं। अब 13/3125 है, 3125 डिनोमिनेटर है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 टू द पावर m की फॉर्म में आ गया। तो यह जब 5 टू द पावर m की फॉर्म में आ गया तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही 17/8 है, 8 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर n की फॉर्म आ गई। तो इसको भी हम किस में चेंज कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग में चेंज कर सकते हैं। 64/455 है, 64/455 के प्राइम फैक्टर के आगे 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी 5 की पावर n या 2 टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है, उसके अलावा भी 2 नंबर आ गए, तो इसलिए इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चेंज कर सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो 15/1600 के प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 आ गई, तो यानी 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में आ गया ये। तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n टू 5 टू द पावर m, तो देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग। 29/343 है, तो 343 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो देयरफॉर इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है इस किस फॉर्म में के
2 to the power n into 5 to the power m के, तो therefore it is a terminating decimal expansion. It can be changed. इसके बाद 129 बाई 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5. अब यहाँ पे 7 to the power 5 आ गया इनके अलावा, तो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. 6 बाई 15 है, 6 बाई 15 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 आ गए, तो इसके 3 इंटू 2 है, 3 से 3 कैंसिल होता है, 2 बाई 5 यानी 5 टू द पावर m की फॉर्म में आ गया है डिनोमिनेटर, तो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ऐसे ही 35 बाई 50 है, 35 के प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7, इसके 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 से 5 कैंसिल, तो 7 बाई 5 इंटू 2 यानी 7 बाई 10 आ जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग में चेंज हो सकता है, तो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. 77 बाई 210, 77 के प्राइम फैक्टर 7 इंटू 11, 210 के ये आ जाएंगे, तो ये 7 से 7 कैंसिल कर दो, 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n के अलावा 3 भी आता है, तो इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है उन रेशनल नंबर्स की जो क्वेश्चन 1 में क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में थे, जिनको हमने बताया था. अब फर्स्ट है 13 बाई 3125. 3125 के प्राइम फैक्टर ये हो गए हमारे पास 5 की पावर 5 की फॉर्म में आ गए, तो इसको हमने 10 की पावर 5 में 10, इस 5 को 10 में चेंज करना है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो ऐसे ही 13 इंटू 2 टू द पावर 5 32 होता है. इन दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई होगी. 10 टू द पावर 5 आ गया, 10 टू द पावर 5 होता है 1 लाख, तो इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, टर्मिनेटिंग आ जाएगा ये. इसके बाद 17 बाई 8 है, 8 के प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर 3 है, इसको 10 में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो 5 टू द पावर 3 125 होता है. इनका बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 टू द पावर 3 आ जाएगा. 10 टू द पावर 3000 होता है, इनकी मल्टीप्लाई ये आ जाती है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है. इसके बाद 64 बाई 455 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. फिर 15 बाई 1600 था, 1600 के प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे हम 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2. अब 2 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 2, इसको भी 5 टू द पावर 6 में चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे 5 टू द पावर 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, 5 टू द पावर से ही न्यूमरेटर को, तो 5 टू द पावर 4 क्या होता है 625, तो 15 इंटू 625, और इनका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 टू द पावर 6 हो गया. अब बेस सेम है, पावर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा. फिर इसको हम 10 टू द पावर 6 को 10 टाइम यानी 6 टाइम 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, और इसको फिर डेसिमल में यानी टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके बाद 29 बाई 343 है, 343 के प्राइम फैक्टर क्या आए थे 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो इसको नहीं कर सकते. 23 बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 3 चाहिए, तो उसके लिए हम एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो 23 इंटू 5 115, और इनको कर लिया मल्टीप्लाई, 5 टू द पावर 3 हो गया. अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस की मल्टीप्लाई होगी, पावर वही रही, तो 10 टू द पावर 3 क्या होता है 1000, 115 बाई 1000 क्या हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे इसको 0.115, तो ये भी टर्मिनेटिंग है. इसके बाद 129 बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 है, साथ में क्या आ गया 7 टू द पावर 5, यानी ये क्या था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो इसको नहीं कर सकते हम. 6 बाई 15 है, 6 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 2, 15 के क्या है 3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल यानी 2 बाई 5 बच गया, तो इसको हम क्या करेंगे 10 में चेंज करेंगे, तो एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 2 से करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10, तो 4 बाई 10 इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 0.4, ये टर्मिनेटिंग है. 35 बाई 50 ऐसे ही, तो 35 बाई 50 को क्या लिखेंगे हम 5 टू द पावर 2 इंटू 2, 2 को भी हम 2 की पावर 2 में चेंज करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. 35 इंटू 2 70 होता है, इन सब की मल्टीप्लाई 100 आ जाए, 0 से 0 कैंसिल, 7 बाई 10 क्या बचेगा हमारे पास 0.7, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसके बाद ऐसे ही हमारे पास क्या आता है 10th पार्ट आता है 77 बाई 210, यानी 77 के प्राइम फैक्टर 7 इंटू 11, इसके प्राइम फैक्टर ये आ गए 7 से 7 कैंसिल, 11 बाई 3 टू
3 × 2 × 5 आता है, यानी 2 और 5 के अलावा 3 आता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते टर्मिनेटिंग में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors? यानी ये जो फॉलोइंग रियल नंबर्स हमें दिए हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन उनकी दी हुई है साथ में, यानी वो बताना है कि वो रेशनल हैं तो या नहीं। यदि रेशनल हैं तो उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका जो डिनोमिनेटर है क्यू उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताना है। तो 43.12345678 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, कितने टाइम जीरो आएंगी, 9 जीरो आ जाएंगी 1 के साथ, तो इसको 2⁹ प्राइम फैक्टर जो होंगे और मल्टीप्लाई 5⁹ होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, रेशनल नंबर, विच इज़ ए रेशनल नंबर, यानी 2⁻n × 5⁻m की फॉर्म में है। इसके बाद ये क्या है हमारे पास 0.12012001200012000012 एंड सो ऑन, यानी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, सो इट कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 2⁻n × 5⁻m, सो इट इज़ नॉट ए रेशनल। अब थर्ड है 43.12345 बार, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये भी किस फॉर्म की हो सकती है, रेशनल की। रेशनल में हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगी क्योंकि इट विल आल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5। थैंक यू।